डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची की ओर से पीजी या किसी भी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन को लेकर के लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ जूलॉजी को लेकर के थर्ड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। इसके अलावे अडानी पावर में प्लेसमेंट को लेकर के भी एक नोटिस जारी किया गया है। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चलते हैं। अभी हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के होम पेज पर हैं। इस पर हम लोग नीचे आते हैं और नोटिस सेक्शन पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 22 अगस्त को एक प्लेसमेंट नोटिस अडानी पावर से संबंधित है। इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जॉब का जो पोजीशन है वह अप्रेंटिस का है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वह है यूजी एंड पीजी पास स्टूडेंट्स के लिए बीकॉम, बीएससी, आईटी, बीसीए, बीबीए, एमबीए, एमए रूरल डेवलपमेंट और एमए साइकोलॉजी में होना चाहिए इसका क्वालिफिकेशन। और इसके लिए जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वह है 9,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और लोकेशन है गोड्डा, झारखंड। रजिस्ट्रेशन से संबंधित यहाँ पर लिंक दिया गया, आप इस पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बैक जाते हैं। उसके अगला नोटिस है वह है पीजी एडमिशन फॉर्म फिलिंग डेट एक्सटेंशन नोटिस। हम इससे ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन एट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची इन ट्रेडिशनल सेल्फ फाइनेंसिंग एंड वोकेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज थ्रू चांसलर पोर्टल। तो चांसलर पोर्टल के माध्यम से आप किसी भी सेल्फ फाइनेंसिंग, ट्रेडिशनल और वोकेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सत्र होगा 2024 से लेकर के 2026 तक। 2 ईयर का यह पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसके लिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण डेट्स दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन थ्रू चांसलर पोर्टल फॉर ऑल पीजी कोर्सेज ट्रेडिशनल, वोकेशनल, सेल्फ फाइनेंस स्टैंड्स एक्सटेंडेड बाय 5 सितंबर 2024। तो इस तरह से देखिए 5 सितंबर 2024 तक आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है टेंटेटिव। 9 सितंबर 2024 को फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इसे चेक कर सकते हैं। 9 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर 2024 तक फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या संबंधित डिपार्टमेंट में होगा। इसके बाद 20 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर को सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद 21/9/2024 से लेकर के 25/9/2024 तक सेकंड लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और संबंधित डिपार्टमेंट में ही होगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। नो एप्लीकेशंस विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर द डेडलाइन ऑफ द डेट्स एज गिवन इन शेड्यूल। तो यहाँ पर जो भी डेट दिया गया है इसी के आधार पर यदि एडमिशन होता है तो इसके बाद किसी भी प्रकार का सुनवाई नहीं किया जाएगा। यहाँ कहा जा रहा है ऑल डिपार्टमेंट। चलिए यहाँ पर एडमिशन विल बी कन्फर्म ओनली आफ्टर द सबमिशन ऑफ एडमिशन फी। एडमिशन फीस आप जब फाइनली जमा करेंगे तभी जाकर के आपका एडमिशन माना जाएगा। आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ चांसलर पोर्टल द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू टेक प्रिंट आउट वैलिडेशन ऑफ फैक्ट्स। तो जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करें उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास जरूर रखें। हम लोग बैक फिर से जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर 23 अगस्त को जारी किया गया है थर्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट बीएससी जूलॉजी का। हम इससे भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी की ओर से फोर्थ प्रोविजनल लिस्ट जारी किया गया है। यहाँ पर सीरियल नंबर है, फॉर्म नंबर है, नाम दिया गया है और डेट ऑफ बर्थ है, कास्ट है, डोमिसाइल है और यहाँ पर मेजर ऑनर्स पर्सन मार्क्स विथ वेटेज। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा कैटेगरी वाइज दिया गया है। आप यहाँ पर इसको देख लेंगे। यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन के टाइम पर किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ चांसलर पोर्टल ओरिजिनल चाहिए होगा। एडमिट कार्ड ऑफ क्लास 10th 12th का ओरिजिनल और जेरोक्स चाहिए होगा। मार्कशीट 10th और 12th का ओरिजिनल और जेरोक्स चाहिए होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, ओरिजिनल एंड जेरोक्स चाहिए होगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए होगा। कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल और जेरोक्स चाहिए होगा। इनकम सर्टिफिकेट ओरिजिनल और जेरोक्स चाहिए होगा। बीपीएल एंड बीपीएल लिस्ट सर्टिफिकेट यदि आप उस पर क्लेम करते हैं तो यहाँ ओरिजिनल और इसका भी जेरोक्स चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यदि आप उसके लिए क्लेम करते हैं तो आधार कार्ड ओरिजिनल और जेरोक्स चाहिए और 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगा। तो इस तरह से यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है।
तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ओर से जो लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया है इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी।